हमें तो लगता है वो गुमराह कर रहा है, तो गुमराह कर रहा है। पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कड़ाई करनी चाहिए ना, उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए ना, सीबीआई ऑफिसर को बुलाना चाहिए ना। अभी तक वो जांच क्यों, सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? हम लोग दलित परिवार के इसलिए, बताइए, हम लोग इस दलित परिवार के हैं इसलिए, हम लोग गरीब हैं इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं होगा? हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए। जो लोग आते हैं 5,000 देंगे तो 10 लाख 10,000 बताते हैं। हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को बस हमारे माता पिता का। नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देखें आप। इस वक्त हम मौजूद हैं मलुकपुर गांव में। ये वही घर है जो पिछले एक हफ्ते से बहुजन समाज के हमारे दलित दंपति जो गायब हैं, ये उन्हीं का घर है। और आज एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक कुछ पता नहीं है। तमाम लोग आते हैं यहाँ, राजनीति करते हैं, देते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बस सिर्फ यहाँ पर लोग आते हैं, फ़ोटोबाजी करके चले जाते हैं। लेकिन पीड़ित परिवार आज भी वैसे की वैसे। तो आइए, अभी इनका दुख दर्द बांटने के लिए हम फिर आए हैं। और ये हैं बेटियाँ उस परिवार की, और क्या कुछ है अभी जानकारी लेते हैं इनसे। क्या हुआ? कल विधायक जी आए थे आपके पास, क्या कह के गए? आश्वासन दे गए हैं, दिए हैं, जो है 25,000 बता रहे हैं, 50,000, और मोबाइल में न्यूज़ में छपा है 5 लाख। बताइए, ऐसे नेतागिरी करेंगे ये लोग? जो है हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, केवल माता पिता चाहिए। हम लोगों को माता पिता ला के दें बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको बता दें कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है। पुलिस कह रही है कि खोजबीन जारी है। कहाँ चली गई आखिर? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया? अब इन बेटियों का दर्द, दुख दर्द। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपसे ज़रूरी बात कहेंगे कि ये जो सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित दे रहा है ये माध्यम, इस माध्यम से आपसे जो भी 10, 20, 100, 50 की मदद हो सके, सबसे पहले इस पीड़ित परिवार की मदद करिए। क्योंकि आज इनके घर से जो कमाने वाला सदस्य था वही चला गया। अब इन बेटियों का कौन सहारा बनेगा? तो आपसे जो कुछ भी बन पड़ता हो, आप ज़रूर माध्यम से इन बेटियों को दें, ताकि इनका कुछ आंसू पोंछने में इनकी मदद हो सके। अभी मीडिया प्रशासन के लोग आए थे कुछ उनकी तरफ से? लड़का ना है, खाली कोई नहीं आया था। वही जो है ललई सिंह आए थे, ललई यादव, वही आते हैं। सब लोग आश्वासन देते हैं, 4-5 हज़ार दे के जाते हैं। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को जो चाहिए मेरे माता पिता को ला के दे बस। सही बात है। और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। इतना दिन हो गया है जो मुजरिम है वो गुमराह कर रहा है हम लोगों को। हमें तो लगता है वो गुमराह कर रहा है, तो गुमराह कर रहा है। पुलिस प्रशासन को कड़ी से कड़ी कड़ाई करनी चाहिए ना, उनका नार्को टेस्ट कराना चाहिए ना, सीबीआई ऑफिसर को बुलाना चाहिए ना। अभी तक वो जांच क्यों, सीबीआई जांच क्यों नहीं हुआ? हम लोग दलित परिवार के इसलिए, बताइए, हम लोग इस दलित परिवार के हैं इसलिए, हम लोग गरीब हैं इसलिए हमारे साथ न्याय नहीं होगा? हमारे साथ न्याय नहीं होगा। हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए। जो लोग आते हैं 5,000 देंगे तो 10 लाख 10,000 बताते हैं। हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को बस हमारे माता पिता का बॉडी चाहिए। और अगर वो हम लोगों को गुमराह ना किए होते तो 7-8 दिन हो गया, लगभग 7-8 दिन हो गया, माता पिता मेरे मिल नहीं गए होते। वो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को सीबीआई जांच किया जाए और नार्को टेस्ट कराएं। दोस्तों, आपने दृश्यम फिल्म देखी होगी, तो उसमें यह है ना कि अगर जब तक शव की बरामदगी नहीं हो जाती है तो दोषी नहीं माना जाएगा। तो कुछ इसी तरह से यहाँ भी हुआ है। खत्म कर दिया गया साक्ष्य को कि न मिलेगा न हम पे कार्रवाई होगी। क्या कह रही थी आप? कह रहे हैं मतलब सीआईडी कुत्ता भी होता है, बहुत सारे मतलब पुलिस वालों के पास होता है, तो वो सब करना चाहिए ना। हमारे माँ बाप को पैसा है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश क्यों, मतलब दिखा नहीं रहे, कोशिश सिर्फ कर रहे हैं ना, मिल तो रहे नहीं रहे हैं। तो उन लोगों को अच्छे से कोशिश करनी चाहिए ना, नार्को टेस्ट कराना चाहिए, सीबीआई ऑफिसर चेक कराना चाहिए, जाँच कराना चाहिए। और जो सीआईडी कुत्ता हो तो उनको भी बुलाना चाहिए। वो लोग भी मतलब वो लोग सच बताते हैं ना, जो बोल रहे हैं कि सब सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि हम चेक कर रहे होते हैं। इतने हर जगह बस बता रहे हैं, वहाँ जहाँ डाले होते
हमको तो नहीं लगता वो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं सर। हम कह रहे हैं वो लोग हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा की जाए और उन लोगों से CBI जाँच कराया जाए और सच उगलवाया जाए। हमारे माता-पिता को जल्द से जल्द हमारे पास किया जाए। 8 दिन से हम लोग ऐसे रोते बिलख रहे हैं, क्या कोई नहीं देख रहा है क्या? तमाम सारे राजनीतिक दल हैं जो अपने आप को दलितों की हितैषी बताते हैं, दलितों का मसीहा बताते हैं। आज घटना के 1 हफ्ते हो गया है, न तो इनके माँ बाप की बरामदगी हो सकी है और ना ही वो पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने कोई बड़ा नेता आया है। अभी यहीं दूसरी किसी जाति की घटना होती ना, तो अब तक पूरा नेशनल मीडिया छा गया होता और हर जगह चर्चा का विषय होगा। लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट के लिए कि इस घटना को ऐसा दबाया गया है कि क्योंकि बेटियां ही हैं, क्या कर लेंगी ये? सही है ना? जी नहीं सर, बेटियां हैं तो लेकिन हम लोग आगे तक जाएंगे। अगर हमारे यहाँ नहीं सुनवाई होगा तो हम आगे तक जाएंगे। हम लोग धरना देंगे, यही हम लोग कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को न्याय चाहिए बस। कहीं से भी हम लोग चुप नहीं रहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए बस, चाहे जहाँ से हम लोगों को हमारे माता पिता चाहिए तो चाहिए। अब हम लोग बेटी हैं, इसका क्या मतलब कि हम लोगों को ऐसे बैठे रहेंगे? बैठे नहीं रहेंगे, हम लोग अब जाएंगे। यहाँ से नहीं होगा तो जहाँ होगा हम लोग भी अब कप्तान के पास जाएंगे। अगर हम लोगों को न्याय नहीं दिया जाएगा, हम लोग आगे तक जाएंगे, इलाहाबाद लखनऊ तक जाएंगे कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब हैं इसलिए कि हम लोग चमार हैं इसलिए, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सही बात है। चमार ही जान के हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी आपने देखी थी ना पवई की वीडियो, दोबारा लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, है ना? दबाव में पुलिस काम करती है, तो साफ बात है प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का काम जो होता है मेंटेन करने का, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और अभी पढ़ाई लिखाई तो ब्रेक हो गई। हम लोगों को पढ़ाएगा कौन? हम लोग पढ़ते भी है। अब हम लोग आगे भी बढ़ना चाहते थे। हमारे माता पिता ही थे जो हम लोगों को पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे। अब हम लोगों को कौन सहारा बनेगा? कौन सरकार लेगी हमारी जिम्मेदारी? लेगी बताइए? नहीं लेगी ना, लेना चाहिए उनको ना। हम लोगों के कमाने वाला कौन है? हम लोग अब हम कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? हम लोगों को कैसे रहेंगे 2 लोग बताइए? हम लोग आगे कैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे और पढ़ना चाहते हैं, हमारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी ही होगी। हम लोगों को जब कोई नहीं है सहारा तो सरकार हमारे सहायता करना चाहिए उन लोगों को ना। उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये लोग कितने दिन से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। सिर्फ बैठ के देख रही है न्यूज़ ही देखेगी वो लोग, लेकिन आ नहीं रहे हैं कि चलो देखे क्या करे क्या कैसे। बस सिर्फ न्यूज़ ही देखकर उन लोगों को आँख नहीं दिए हैं, भगवान देख नहीं रहे हैं, रो रही हैं, बिलख रहे हैं। हम लोगों को न्याय चाहिए बस, और हम लोगों को आगे पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है। हम लोगों को माता पिता इसीलिए पढ़ा लिखा रहे थे कि ये लोग हमारा सहारा बने। वो लोग हमारा सहारा थे, लेकिन वो लोग को लगता था कि ये लोग भी आगे चल के हमारा सहारा बनेंगे, तो हम लोग उनका सहारा बनेंगे। और हम लोगों को न्याय चाहिए, हमारे माता पिता की न्याय चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। दोस्तों, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आज इस बेटी की शिक्षा पर ब्रेक लग गया है। आपसे गुजारिश है, जो कुछ भी मदद बन पड़े ताकि इस बेटी की शिक्षा रुके ना। संगठित रहो, तो संगठित तो कितने हैं, समाज के लोग तो देख ही रहे हैं। और संघर्ष ये हुआ संघर्ष कि बेटी आज लड़ाई लड़ रही है लेकिन अकेले है। आइए इसका साथ दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।